तभी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और इस दूसरे अधिकार में जीव तत्व के बारे में हम जान रहे हैं, जीव के स्वरूप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जीव के स्वरूप के बारे में दो प्रकार से बात की कि संसारी और मुक्त, और फिर संसारी में उसके अनेक भेद प्रभेद गिनाए, जहां स्थावर और त्रस ऐसे भेदों को गिनाया, और फिर उनके पाई जाने वाली जो इंद्रियां हैं उन अपेक्षा 5 इंद्रियों की चर्चा यहाँ पर की गई। अब प्रसंग प्राप्त होता है कि जो जगत में हमें जीव दिखाई देते हैं, इन और स्थावर आदि जीवों की बात की, तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्रिय जीव कौन कौन से जीव, कितने कितने इंद्रिय होते हैं, और उसके कुछ उदाहरण क्या क्या होते हैं, हो सकते हैं, वे आचार्य देव ने आगे के सूत्रों में बताए हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे के सूत्र की तरफ। देखिए, सूत्र क्रमांक 22 आपके सामने है। 5 इंद्रिय और उनके विषय के बारे में हमने चर्चा की। अब वे जो स्थावर और त्रस कहे थे, उन स्थावर और त्रस में कौन कौन सा जीव कितने कितने इंद्रिय होता है, और उसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। देखते हैं हम सूत्र क्रमांक 22 हम पढ़ते हैं, तभी देखेंगे ध्यान से। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, पुनः वनस्पत्यंता नाम एकम। क्या होगा इस सूत्र का सूत्र विच्छेद? देखिए, वनस्पति डैश अंतानाम, वनस्पति डैश अंतानाम डैश एकम, वनस्पति अंतानाम एकम। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? वनस्पति है अंत में जिसके, वनस्पति है अंत में जिनके, उन सब के एक इंद्रिय होती है। वनस्पति है अंत में जिनके, मतलब जो सूत्र पहले आया था, है ना, स्थावर के बारे में, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, ये जो सूत्र आया था, इस सूत्र में सबसे अंत में स्थावरा से पहले क्या लिखा हुआ है? वनस्पति। तो वनस्पति है अंत में जिनके, मतलब वनस्पति काय तक के जो जीव हैं, मतलब पृथ्वी कायिक, अपकायिक मतलब जल कायिक, तेज मतलब अग्नि कायिक, वायु कायिक, और वनस्पति अंत में है, तो वनस्पति कायिक को मिलाकर, तो वनस्पति कायिक तक के जितने भी जीव हैं, मतलब ये पांचों ही प्रकार के जो स्थावर जीव हैं, ये सब एक इंद्रिय वाले होते हैं, अर्थात इनके एक इंद्रिय होती है। है तो हमें कौन सा समझना है? जो पहले नंबर 1 की जो इंद्री है, स्पर्शन इंद्री, वही ग्रहण करना है। ठीक है, वो हमने समझा था कि किस प्रकार से एक क्रम हमें व्यवस्थित समझना है और सदा याद रखना है कि यही क्रम रहेगा, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कारण। अब एक इंद्री का है तो इसका मतलब इन सबके स्पर्शन इंद्री, प्रथम इंद्री स्पर्शन इंद्री ही होती है। ठीक है, स्पर्शन इंद्री से ही इनकी सारी क्रिया होती है। अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, जितने भी जीव है, जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, सारे एक इंद्री के धारी होते हैं। उस एक इंद्री के माध्यम से ही इनका सारा जल को लेना और वो
वायु संबंधी जो श्वासोच्छ्वास सारा सारा जो इनका क्रियाकलाप है, जीवन संबंधी आवश्यक कार्य हैं, और अपने पोषण करना, आहार इत्यादि का जो पोषण करते हैं स्वयं जड़ों द्वारा, मतलब होता है ना जमीन से पानी इत्यादि खींचते हैं, तो वो सब ये अपने शरीर के माध्यम से ही करते हैं। कोई अलग से रचना नहीं पाई जाती कि जिसके माध्यम से ये वस्तुओं को चखने का ज्ञान करते, क्योंकि इन्हें रस का ज्ञान होता ही नहीं है। लेकिन स्पर्श का ज्ञान इन्हें अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार होता है। ठीक है, कैसा कैसा क्षयोपशम ये भी चर्चा सब की गई है, कितना कितना कितने स्पर्श, कितनी दूरी तक के स्पर्श को ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सारी चर्चाएं आगे में आई है। तो एक इंद्रिय वाले जीव, पांचों प्रकार के स्थावर, इनके स्थावर के स्पर्शन इंद्रिय होती है, ये हमने समझा है, और इसी के माध्यम से इनकी जीवनचर्या सारी चलती है, और हजारों वर्ष तक की आयु भी इन जीवों के होती है ना। पृथ्वी का एक आदि भी ग्रहण कर लेना है इसमें सारे। अब देखिए, अब दो इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं, तीन इंद्रिय कौन कौन से हैं, चार इंद्रिय कौन से हैं, और पांच इंद्रिय कौन से हैं, इसका एक एक उदाहरण यहाँ आचार्य देव ने सूत्र क्रमांक 23 में दिया है। ठीक है, हम उनके कुछ और उदाहरणों के साथ उनके ऊपर, उन विषय पर चर्चा करेंगे। आइए हम सूत्र क्रमांक 23 पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ लगाते हैं। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि, पुनः कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि, पुनः मात्राओं का विशेष ध्यान, छोटी मात्रा जहां भी है ई की वहां हमें कम जोर देके पढ़ना है, जहां ज्यादा है बड़ी मात्रा है तो वहां थोड़ा ज्यादा जोर देके पढ़ेंगे। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि। आइए सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं हम। देखिए, कृमि, कृमि डैश पिपीलिका, पिपीलिका डैश भ्रमर डैश मनुष्यादि नाम, मनुष्यादि नाम डैश एक डैश एक डैश वृद्धानि। पुनः एक एक शब्द अलग हो जाएगा तो बहुत कुछ भाव समझ में आने लग जाता है। देखिए वापिस, कृमि डैश पिपीलिका डैश भ्रमर डैश मनुष्यादि नाम में हलंत डैश एक डैश एक डैश वृद्धानि। क्या अर्थ लेना हमें इसका? कृमि से शुरू करना है हमें। ठीक है, एक एक इंद्रिय जब कह दिया तो अब उसके आगे हमको एक एक बढ़ाना है। ठीक है ना, सूत्र में वो अर्थ हमें पूर्व से ग्रहण करना है। कृमि पिपीलिका भ्रमर और मनुष्य आदियों में, कृमि पिपीलिका भ्रमर और मनुष्य आदि में एक एक करके इंद्रियों की वृद्धि करके जानना चाहिए। कृमि पिपीलिका भ्रमर और मनुष्य आदि में क्रमशः एक एक इंद्रिय बढ़ाकर हमें इनकी इंद्रियों को जानना चाहिए। इनमें एक एक इंद्रिया क्रम से अधिक होती है। आइए सूत्रार्थ पढ़ते हैं। सूत्रार्थ क्या, देखिए, कृमि पिपीलिका भ्रमर और मनुष्य आदि के क्रम से एक एक इंद्रिय अधिक होती है। ठीक है, तो पहले जो इंद्रिया बता के आ गए एक इंद्री, अभी दो इंद्री कृमि के क्या होती है, क्रम से एक एक इंद्री, मतलब जो पहले एक इंद्री आ गई ना उसको भी इसमें ग्रहण कर लेना है, वो इसमें आएगी। अब उसमें एक और बढ़ा दो, तो एक इंद्री तो है ही, अब कृमि के एक तो है ही, इसमें एक और बढ़ा दो, मतलब दो इंद्री वाला हो गया। तो कृमि दो इंद्री हो गई, अब एक और बढ़ा दो। पिपीलिका तीन इंद्री हो गई, एक और बढ़ा दो। भ्रमर चार इंद्री हो गया और एक और बढ़ा दो। ये मनुष्य पांच इंद्रिय वाला प्राणी जीव हो जाता है। अर्थ देख लेते हैं शब्दों का, फिर चलेंगे हम इन एक एक इंद्रिय के जीवों के और उदाहरणों की तरफ। कृमि, कृमि का मतलब होता है जो कीड़े होते हैं ना, कृमि कही जाती है, नारू इत्यादि इस प्रकार के कीड़े जो होते हैं, लट वगैरह है ना, वो सारी कृमि में आती है ना। पिपीलिका, पिपीलिका मतलब होता है चींटी, चींटी को बोलते हैं पिपीलिका। ठीक है, कृमि कह के लट का ग्रहण कर लिया, उससे अन्य का ग्रहण कर लेना चाहिए। एक एक उदाहरण दिया इन्होंने।
पिपीलिका चींटी, तो चींटी जैसे और जो जीव है ना, वो चींटी सर्व परिचित है इसलिए बता दिया। भ्रमर, भ्रमर मतलब जो भौरा, भौरा जो होता है भंवरा है ना, षटपदी भी बोलते हैं जिसको, अली, अली भी बोलते हैं जिसको, है ना। तो वह जो भंवरा है वह 4 इंद्री, कृमि 2 इंद्री, पिपीलिका 3 इंद्रियों, मनुष्य, मनुष्य तो हम सभी मनुष्य ही हैं, तो हम सब 5 इंद्री जीव हैं। इनमें क्रम से एक एक इंद्री बढ़ा लेनी चाहिए। तो 2 इंद्री जीव कृमि हैं, ठीक है। और कौन कौन से जीव 2 इंद्री होते हैं? 2 इंद्री मतलब इनके स्पर्शन और रसना होगी, रसना पाई जाएगी, वे 2 इंद्री हैं। तो देखिए 2 इंद्री के अंदर कृमि का है, तो जितने भी प्रकार के कृमि जो होते हैं वे लट आता ना, लिखा है दौलत राम जी ने, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर, आता है ना। लट, पिपील और अली, ये समझ लीजिए इस सूत्र का ही वो देश भाषा में अनुवाद किया हुआ है। तो कृमि मतलब लट, जितने प्रकार की लटें हैं, मटर के दाने वगैरह में लटें होती है, और ये जो साग सब्जियों में लटें पाई जाती हैं, वे लटें सारी, ठीक है ना। फिर शंख, शंख ये भी जीव है ना। सीपी, कोड़ी जो होती है, कोड़ियां, वे है ना, शंख, पीपी, सीपी, कोड़ियां हो गई। लटें, पेट में पाए जाने वाले कीड़े, छोटे बड़े सब प्रकार के, कुक्षिक्रमी नाम दिया वहां पर, है ना, कुक्षिक्रमी, पेट में पाए जाने वाले जो कीड़े हैं। केंचुआ, केंचुआ जो है वह 2 इंद्रिय जीव में आएगा, है ना। एक नारू का रोग चला करता था पहले, नारू पढ़ा होगा आप सबने भी, तो वो उसमें शरीर के अंदर सिर्फ वो धागे के समान, सफेद धागे के समान वो जीव, वो लट कीड़ा निकलता ही रहता है, बहुत देर तक निकल, लंबे लंबे वो कीड़े होते हैं। तो वे जो नारू का जो कृमि है, वो कृमि भी 2 इंद्रिय जीव के अंदर उसका भी समावेश हमें करना चाहिए। और इस प्रकार से ये 2 इंद्रिय अनेक प्रकार के है ना। द्विदल के जो जीव होते हैं, द्विदल कहते हैं ना भाई, छाछ या फिर जो दही इत्यादि के साथ में द्विदल जिनका होता है, ऐसी दालें वगैरह मिलाकर खाने मिलाते हैं और उनमें हमारे लार का स्पर्श होता है, तो जीवों की उत्पत्ति होती है। तो वे सब 2 इंद्रिय जीव के अंदर उनका समावेश कर ले, वे सब 2 इंद्रिय त्रस जीव है, उसमें हमें जान लेना चाहिए इत्यादि। और अनेक प्रकार है, अनेक प्रकार है ना। जोंक, जोंक भी इस श्रेणी में आ जाएगा। जोंक का जो जीव होता है, चिपक के चलता है, बहुत बहुत प्रकार है, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक शास्त्रों में भी नहीं बताए हैं, क्योंकि अनेक कितने लिखेंगे, बस हमें उसका ज्ञान हो किस प्रकार से है। ये 2 इंद्रिय हो गए सारे। इनमें क्या होता है? स्पर्शन होता है, रसना होती है, 2 ही होते हैं बस। तो अपना सारा जीवन संबंधी जो कार्य है ना, जो भी उनको अपने रक्षा करना है प्राणों की, ठीक है, अथवा जहां खतरा है वहां से बचना है इनको, अथवा जीवनोपयोग संबंधी जो भी इनको आहार ग्रहण करना, ये सब इन 2 इंद्रिय के माध्यम से अपना ज्ञान और अपना जीवनोपयोगी कार्य सारे करते हैं और करते हुए देखे जाते हैं, है ना। 2 इंद्रिय तो स्पष्ट ख्याल में आते ही हमको। पिपीलिका, ये 3 इंद्रिय का रिप्रेजेंटेशन कर रही है पिपीलिका, चींटी, क्योंकि ये परिचित है, चींटी को सब जानते हैं ना, हर घर में चींटियां हैं, चींटियां ही चींटियां हैं, ठीक है। तो चींटी और पिपीलक कहा जाता है चींटे को, ठीक है, तो जिसे मकोड़ा भी कहा जाता है। तो पिपीलिका, चींटी और पिपीलक, चीटा जो है। फिर खटमल, खटमल का जो जीव है, खटमल जीव, और जूं, सिर में होने वाली जूं, रेंगने वाली जो जूं होती है, लीखे और कन खजूरा जो है, ये सब इस 3 इंद्रिय में आ जाएंगे। और भी अनेक नाम आचार्यों ने दिए, लेकिन वे संस्कृत में और प्राचीन नाम हैं, तो वे नाम उस वाचक से जो वाच्य है वो हमारी पकड़ में आता नहीं, क्योंकि हमारे परिचय में नहीं है, अथवा हम उसे कुछ और बोलते हैं तो वे कुछ और बोलते हैं। तो इसलिए हम जो परिचित नाम है उनका परिचय हम करें। इल्ली जो है वे इसमें आएगी, है ना। तो चींटी हो गई, खटमल हो गया, जूं हो गई, है ना, कन खजूरा हो गया, चीटा हो गया, इल्ली हो गई, ये सारे जो हैं ये 3 इंद्री, इनमें स्पर्शन भी है, रसना भी है, और इनमें ग्राण, ग्राण भी है, यानी सूंघ सकते हैं, सूंघने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, रस का स्वाद कर सकते हैं, और स्पर्श तो है ही, और इसके माध्यम से अपना कार्य करते हैं। तो चींटी देखा होगा आपने कि किस प्रकार से सूंघ सूंघ कर चींटी जो है भोजन को ग्रहण करती है, और वो भोजन ग्रहण नहीं करती है, उसको इकट्ठा भी करती है। चींटी के बिलों में
बहुत सारा अन्न पाया जाता है, मिल जाता है जहां वे रहती है। तो जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीवों के शरीर संबंधी जो क्रियाकलाप है, 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये परिग्रह भी उनका बढ़ता जाता है। ठीक है ना, वो चेष्टाएं बढ़ती जाती है बाहर में, सारी दशाएं तो अंदर में विद्यमान ही सभी जीवों के, पर तद निमित्त तक चेष्टाएं देखी जाती है ना। भय से डर कर भागना, अपनी रक्षा के लिए उपाय करना, है ना, भोजन इत्यादि का उपाय करना, ये सब चीजें क्रमशः अधिक अधिक देखी जाती है, क्योंकि इंद्रियां बढ़ रही है, चेष्टाएं बढ़ रही है और शक्ति बढ़ रही है शरीर की शक्ति, मतलब वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी क्रमशः बढ़ता जाता है। सो वे अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करते देखे जाते हैं। अपने शत्रु को से बचना अथवा उसको नुकसान पहुंचाना, है ना, शिकार करना छोटे जीवों का, इत्यादि सारी क्रियाएं क्रमशः बढ़ते बढ़ते देखी जाती है। तो चींटियों का जो क्रियाकलाप है उससे तो हम अपरिचित नहीं है, परिचित ही है कि किस प्रकार से चींटियां अपना कार्य करती है, और आदि जो है जू इत्यादि खटमल सारे जीव इसमें आ गए। अभी 4 इंद्रिय के अंदर हम चले हैं और 4 इंद्रिय की बात करें तो 4 इंद्रिय में आ गया है भ्रमर। भ्रमर मतलब जो भौरा है, वो 4 इंद्रिय जीव के अंदर इसको लिया गया है। तो 4 इंद्रिय में और क्या आता है ना, मक्खी जो है, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, बिच्छू, है ना, मकड़ी, ठीक है, टिड्डियां, टिड्डियां बहुत चल रही है आजकल, है ना, सब तरफ टिड्डी दल, ये सारी टिड्डियां, ये 4 इंद्रिय है, ठीक है। और एक 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 विशिष्ट प्रकार का वो पक्षी आ जाता है बारिश के दिनों में, जिसे राम जी का घोड़ा ये कहा जाता है, वह तो टिड्डियां हैं, भौरा हो गया, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, डांस भी एक प्रकार का बड़ा मच्छर है, वह नुकसान पहुंचाता है जीव को। और कंसारिका, है ना, कंसारिका जो है ये भी इसमें आती है ना, कॉकरोच जिसे हम कहते हैं, कॉकरोच, ये सभी जो है ये 4 इंद्रिय के अंदर इनका समावेश कर लेना चाहिए। ये सब 4 इंद्रिय जीव है, स्पर्शन भी है, रसना भी है, घ्राण भी है और चक्षु भी है, देख भी सकते हैं ये। और देखने की शक्ति भी उत्कृष्ट कितनी होती है 4 इंद्रिय की, उसका वर्णन भी शास्त्रों में किया गया है। जो स्पर्शन इंद्रिय वाला जो जीव है उसके स्पर्श की कितनी शक्ति पाई जाती है, फिर 2 इंद्रिय वाला का स्पर्श उससे डबल हो जाएगा। 1 इंद्रिय के स्पर्श की जितनी शक्ति है उससे डबल जो है वो 2 इंद्रिय का, 2 इंद्रिय से डबल 3 इंद्रिय का हो जाएगा, 3 इंद्रिय से डबल 4 इंद्रिय का, और 4 इंद्रिय से डबल असंगी पंचेंद्रिय का हो जाएगा। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय स्पर्शन वाले के तो होगी नहीं, स्थावर के उनको छोड़ दो। जिनके रसना इंद्रिय है तो उसमें जो रसना इंद्रिय ही है जिनके, है ना, ऐसे जो कृमि है, तो उनमें जितनी क्षमता रस को चखने की है, रस को जितनी दूरी से ग्रहण, उससे डबल आगे 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 ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक इंद्रिय का जो स्टार्टिंग वाले जो जीव हैं उनकी जितनी क्षमता है उस इंद्रिय की, उससे डबल डबल क्षमता आगे वाले जीवों को असंगी पंचेंद्रिय तक ग्रहण कर लेना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय की क्षमता जो है वह अलग है, उसकी बात करेंगे। तो इस प्रकार से इनको ग्रहण करना चाहिए ना। भ्रमर हो गया, ठीक है, तो ये 4 इंद्रिय के जीव, 2 इंद्रिय हो गई, 3 इंद्रिय में पिपीलिका आदि समझा हमने, है ना, और 4 इंद्रिय में मक्खी, मच्छर, ये सारा, टिड्डी वगैरह, भ्रमर, बिच्छू, मकड़ी, ये सब आ गया, ये 4 इंद्रिय हैं। अब फिर पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय के अंदर देखो एक एक इंद्रिय बढ़ाते जा रहे हैं तो जीव अलग अलग प्रकार के हमारे सामने आते जा रहे हैं। 5 इंद्रिय के अंदर है, देखो मनुष्य, मनुष्य को लिया 5 इंद्रिय में, तो मनुष्य तो 5 इंद्रिय है ही है। मनुष्य को इसलिए लिख दिया, आप कहेंगे सब देव क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, देव भी तो पंच इंद्रिय होते हैं, है ना। नरकी क्यों नहीं लिख दिया, वो पंचेंद्रिय होते हैं। किसी जानवर का ही नाम लिख देते हैं, पंचेंद्रिय पशु भी बहुत सारे होते हैं, है ना, कुत्ता लिख लेते हैं, बिल्ली लिख लेते हैं, सांप लिख, कुछ भी लिख लेते हैं। तो देखिए मनुष्य जो है इन पंचेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, और ये मनुष्य गति भी जो है ये 5 इंद्रिय जीवों जिन जिन गतियों में पाए जाते हैं, चारों गति में पाए जाते हैं, है ना। इन चारों गतियों में ये मनुष्य गति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इस मनुष्य गति के अंदर ही व्यक्ति संयम को धारण कर सकता है, संयम को धारण करके मुनि पद का अंगीकार करके और मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसी पात्रता इस जीव के मनुष्य गति में है, मनुष्य योनि में ही होती है। इसलिए 5 इंद्रिय में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मनुष्य है, उसको यहाँ पे ग्रहण कर लिया, है ना, वो हमें जानना चाहिए। यहाँ मनुष्य को लिया, तो और कौन कौन है 5 इंद्रिय की? जितने मनुष्य हैं वे सारे पंचेंद्रिय हैं।
देव जितने भी हैं सारे पंचेंद्रिय हैं, नारकी सब पंचेंद्रिय हैं, और कुछ मनुष्य और त्रियंच, त्रियंच में यहाँ तक तो आ गए, सब त्रियंच हैं, एक इंद्रिय सब त्रियंच हैं, दो इंद्रिय भी सारे त्रियंच, तीन इंद्रिय सारे, चार इंद्रिय सारे, और पांच इंद्रिय में भी त्रियंच होते हैं, ठीक है ना। और कौन है, अभी घोड़ा है, गाय है, भालू है ना, ये सारे नेवला है, पक्षी जो हैं, पक्षी पंचेंद्रिय में आ जाएंगे सारे, ठीक है ना। प्राय सारे पक्षी, चील है, कौवा है, तोता है, ये सारे, ये सब पांच इंद्रिय जीवों के अंदर इनका समावेश करना चाहिए। और इन पांच इंद्रिय में भी संगी और असंगी का भेद होता है, ठीक है, जिनमें मन है और जिनके मन नहीं है। तो देखिए असंगी के अंदर जो बताया है कि कुछ प्रकार, कुछ सरीसृप, कुछ तोते इत्यादि का वर्णन मिलता है। देखो सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, वे उनमें कुछ प्रजातियां जो है वे असंगी है, ऐसा वर्णन मिलता है। और सर्प जिसकी चर्चा कल हुई थी, वो सर्प तो संगी पंचेंद्रिय ही है, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये जीव होते हैं। जो संगी पंचेंद्रिय है, इसका मतलब वो हमें दिख पशु रहा है, हमें दिख पशु रहा है, वो हमें सोचते कि इसको क्या हो जाएगा, लेकिन उसको सम्यक दर्शन हो सकता है जीवन में, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। सांप, गाय, घोड़ा, बिल्ली, मेंढक, ये सब, मेंढक की तो कथा सुनते हैं ना हम, वो फूल लेके जा रहा था भगवान के समर्षण इत्यादि में, और वहां फिर वो घटना सुनने में आती है सबको। ये भी आत्मा के स्वरूप का भान कर सकते हैं, इन्हें भी, है ना, धनाधना में तिरंज गति में जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा अथवा देव दर्शन के द्वारा भगवान को देखकर भी, और इनको धर्म श्रवण, श्रवण होता है कर्मेंद्रिय, मन है, सब है, तो इनको सम्यत्व की प्राप्ति हो सकती है। और मनुष्य है हम, तो हमें भी है ना, जब पूंछ वाले को हो सकती है तो फिर मूछ वाले को क्यों नहीं हो सकती है, अवश्य हो सकती है। ऐसा ये पांच इंद्रिय के जो जीव हैं, एक इंद्रिय ग्रहण कर लिया, ये बाकी चार इंद्रिय हमने, ऐसे ऐसे जीव क्रम से होते हैं, इन्हें हमें जानना चाहिए। इन सब जीवों की आयु कितनी होती है? देखिए असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जितने जीव हैं, वे सारे जीव तो मिथ्यात्व के कारण महादुखी है ही, ठीक है। उन्हें तो सम्यक दर्शन का कोई चांस नहीं है, सम्यक दृष्टि है भी नहीं, और सम्यक दर्शन का उस पर्याय में, उस भाव में उनको कोई चांस भी नहीं मिलने वाला है। तो उन्हें तो केवल दुख का ही वेदन करना है, बस साता असता, साता असता, जिसमें भी असता की तो प्रचुरता और साता का मंदता, ये उनके जीवन में चलता रहता है। और अनेक प्रकार से उनके दुख है, लिखा ना, छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतपत्रास, ये तिरंज गति के दुखों में चर्चा की, पंचेंद्रिय वाले भी आ गए उसके अंदर, ये इनका दुख है। आयु जो होती है, आयु भी बहुत इनकी तो कम होती है काफी, इन जीवों की जो दो इंद्रिय विकलेंद्रिय है ना, एक इंद्रिय की जीवों की आयु होती है वो बहुत होती है, इतनी आयु होती, इतने वर्ष तक उन्हें वही दुख झेलना है, वही कष्ट झेलना है, वही तकलीफें झेलनी है, ठीक है ना। और सबसे पहले तो ये जीव कहाँ रहते हैं? काल अनंत निगोद मजार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। अनंत काल तो निगोद में, मतलब वनस्पति काय के साधारण वाला भेद है ना, प्रत्येक और साधारण, साधारण वही निगोद है, उसी में बीत गया मेरे अनंत काल। तो काल अनंत निगोद मजार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस, उससे बड़ी मुश्किल से निकल कर तो मैं ये दूसरे स्थावर का जीव हुआ, प्रत्येक वनस्पति हुआ, तो उसमें भी मैंने अनंत वर्ष बिताए, बहुत समय अपना काफी समय वहां बर्बाद किया, दुख दुख झेले। उसके बाद दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना महादुर्लभ है, जो सोचो वो मिल जाए ऐसा मणि मिलना महादुर्लभ है ना। जैसे कोई समुद्र के अंदर रत्न फेंक दो और फिर उसे ढूंढने जाओ तो मिलना कितना दुर्लभ है, कि उतना दुर्लभ ये त्रस पर्याय का मिलना है। उदाहरण दिया देखो, अच्छा पंडित जी साहब ने, कि जीव अनंत काल तो एकेंद्री में ही बिताता है, निगोद में ही बिताता है, और फिर राह से मार्ग से मान लो वो जा रहा है और कोई हवा में उछाले और वो पत्थर नीचे आए, तो वो जो हवा में जितनी देर वो पत्थर रहता है, कितनी देर रहता है, कि बहुत काल तो वो धरती पर ही रहता है,
तो बहुत कम समय के लिए वो हवा में आता, उतनी पर्याय है, उतना काल जो है उसका जानना, किसका जानना, त्रस पर्याय का जानना चाहिए। इतने कम समय के लिए त्रस पर्याय जीव को मिलती है और फिर वापस बैक टू हेडक्वार्टर निगोद, चलो एक केंद्रीय में। तो ये जो यही दुर्लभ है निगोद से थावड़, थावड़ से त्रस गति पाना। अभी तो ये कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, ये बनना ही दुर्लभ है, कीड़े मकोड़े बनना ही बहुत दुर्लभ है। और जो मनुष्य बनना तो कितना, फिर मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मनुष्य बन गया और जैन धर्म, तो उसका हमें महात्म आना ही चाहिए, उसका उपयोग होना ही चाहिए। अभी आयु की अपेक्षा बात करें हम, देखो इन्हें तो जो वनस्पति एकेंद्रीय जीव हैं उनमें जो पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी कायिक की जो उत्कृष्ट आयु कही है वो कही है 22,000 वर्ष, 22,000 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये उत्कृष्ट आयु है ना, सब रहते ही वो जो उत्कृष्ट बताया है। जगन्य अंतर्मूर्त है, जगन्य इन सबके अंतर्मूर्त लगा देना, सारे एक इंद्रिय इन सब की, ठीक है। फिर पृथ्वी कायिक के बाद आ गया अब मतलब जल कायिक, जल कायिक की उत्कृष्ट जो आयु है वो कहिए 7,000 वर्ष, 7,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है जल कायिक जीव, ठीक है ना। और जगन्य इसके अंतर्मूर्त है। तेज अग्नि कायिक जीव की उत्कृष्ट आयु कही है 3 दिन, 3 दिवस की उत्कृष्ट आयु अग्नि कायिक जीव की कही है, ठीक है। वायु का एक जीव की जो आयु कही है 3,000 वर्ष, 3,000 वर्ष की आयु कही उत्कृष्ट, ठीक है। तो वनस्पति का एक जीव की उत्कृष्ट आयु कही जो कही है वे 10,000 वर्ष की आयु कही है। ये हमें स्थूल रूप से जानना चाहिए। और इन सबकी जो अंतर्मुहूर्त जो है यथा योग्य अंतर्मुहूर्त, वो इन सबकी जगन्य आयु जानना चाहिए। ये आयु की अपेक्षा, बोलो अब इतनी आयु मिल गई, 22,000 22,000 साल तक कष्ट सहन करना है, दुख का वेदन करना है। दो इंद्रिय में चलिए, दो इंद्रिय में क्या है देखिए, ज्ञान की भी इनमें न्यूनता है। स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय का भी जो उसका क्षेत्र है वो बहुत कम है इसमें, दूसरी इंद्रिय में ज्यादा अपेक्षा कर, डबल है सीधा इंद्रिय जीवों में। अभी जो रसना इंद्रिय, जिनके 2 इंद्रियां हैं, ऐसे जो 2 इंद्रिय वाले जीव हैं ना, लट इत्यादि, इनकी आयु कितनी कही है उत्कृष्ट आयु, 12 वर्ष की आयु कही उत्कृष्ट, है ना। और अंतर्मुहूर्त जो है वो मिनिमम जाननी चाहिए। पिपीलिका, चींटी तो इत्यादि की जो 49 दिन की आयु कही है, 49 डेज, ठीक है, उत्कृष्ट जो है। और कम अंतर्मुहूर्त जाननी चाहिए, यथा योग्य जगन्य जो आयु यथा योग्य अंतर्मुहूर्त। भ्रमर इत्यादि जो कहे हैं इनकी 6 माह की आयु कही है ना, 6 माह की उत्कृष्ट आयु कही, उत्कृष्ट है ना। और अंतर्मुहूर्त जानना चाहिए, यथा योग्य अंतर्मुहूर्त इनकी जगन्य आयु है। और जो पंचेंद्रिय जीव हैं उन पंचेंद्रिय जीवों में सबका समावेश करके एक बोल देते हैं भी 33 सागर की जो आयु उत्कृष्ट आयु है वो देव और नारकी की अपेक्षा उसको ग्रहण करेंगे हम, उत्कृष्ट ये है वो ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य 3 पल्योपम की आयु उत्कृष्ट, और देव नारकी में 10,000 वर्ष न्यूनतम है, और इनमें अंतर्मूर्त ग्रहण करना चाहिए मनुष्य 3 इत्यादि में। इस प्रकार से ये इनकी आयु का भी वर्णन मिलता है। फिर इनके जो स्पर्श इंद्रिय के जो विषय है, ज्ञान कितना प्रकट हुआ है इनको, शयोपशम कितना, उसका भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार से जीव ये इन एक इंद्रिय से लेकर और 5 इंद्रिय तक के जीव काल में भ्रमण करता है। फिर त्रस में तो कुछ काल रहता है और फिर वो निगोद में चला गया, एक इंद्रिय में चला गया, फिर बहुत समय बाद फिर आता है ना, फिर चला जाता है। वो समय भी क्या है, साधिक 2,000 सागर के लिए इस दुर्लभता से पर्याय प्राप्त करता है, वो हमें समझना है। हमें केवल कौन कौन सा जीव कितने इंद्रिय ये नहीं, हमें समझना है कि ये पर्याय हमने भी कई बार धारण कर ली, अनंत बार बन गए। जीवों को देख के हमें घृणा आती है ना, कैसा जीव है, भगाते हैं बाहर इत्यादि भाव आते हैं, घृणा के भाव आते हैं, है ना। लेकिन ये बन गए हम कितनी बार, चर्चा कितने पंच परावर्तन की तो हमने। इसलिए अब तो ये जो पर्याय मिली है मनुष्य पर्याय, ये तो आत्म कल्याण के लिए वास्तव में मिली है पर्याय। मन रागादि में भ्रमित रहता है बहुत, मिथ्यात्व के कारण इष्टानिष्ट विकल्प दिन भर चलते रहते हैं। तथापि इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का शयोपशम का हमारा ज्ञान का विकास है कि हमको सारे जो इष्टानिष्ट संयोग मिलते हैं, सब कुछ है, उनको रहते हुए भी उससे दृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि स्वयं में स्थापित कर सकते हैं। ऐसी योग्यता हमें है और वो उसका हमें उपयोग करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए।
ये हमने ये एक इंद्रिय से लेकर जाना और उनकी थोड़ा आयु के विषय में भी हमने जाना है। ठीक है, अब 5 इंद्रिय की बात तो हो गई। अब जो मन वाले जीव हैं, मन वाले जीव के विषय में भी प्रश्न आता है कि वे कौन है। तो देखो, मनुष्य के अंदर जो पंचेंद्रिय है उन्हीं में मन और समनस्क और अमनस्क ऐसा भेद किया था हमने। तो उसी में ही अमनस्क होते हैं, उसी में समनस्क होते हैं। ठीक है, कुछ पंचेंद्रिय मनुष्य सारे, देव सारे और नारकी सारे, ये सब समनस्क होते हैं। तो तत्संबंधी सूत्र आगे आचार्य देव प्रस्तुत करते हैं। चलते हैं सूत्र क्रमांक 24 की तरफ। पांच इंद्रिय में ही दो भेद बन जाते हैं कि संगी और असंगी। ये भेद हम सुनते हैं, संगी और असंगी। तो वे संगी कौन होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न खड़ा होने पर तो आचार्य देव उसका उत्तर के रूप में सूत्र 24 लिखते हैं। पढ़ते हैं हम सूत्र, देखिए। संगिनः समनस्काः, संगिनः समनस्काः, संगिनः समनस्काः। क्या अर्थ हुआ इसका? देखिए, संधि इसका विच्छेद तो किए हुआ है वैसे भी। संगिनः और समनस्काः, ये पद दोनों स्वतंत्र ही है। संगिनः मतलब संगी जीव होते हैं, वे कौन होते हैं? पांच में दो भेद है ना, पंचेंद्रिय में संगी संगी। तो वे संगी कौन होते हैं कि जो समनस्क होते हैं वे संगी होते हैं। ठीक है, सूत्रार्थ क्या है कि मन वाले जीव संगी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर संगी जीव का जो अस्तित्व बताया। तो पांच इंद्रियां तो है ही और उनके साथ उनमें मन भी है, ऐसा कहकर इसे हम सैनी भी कहते हैं। तो सैनी किसे कहते हैं, संगी किसे कहते हैं कि जिनके मन होता है, जो समनस्क होते हैं, मन के साथ में होते हैं, उन्हें संगी कहा जाता है। इस प्रकार से कथन आ जाता है। तो जब यह संगी कहा तो संगी से हम ग्रहण कर लेंगे कि जिनमें संज्ञा पाई जाए उन्हें संगी कहते हैं। संज्ञा का अर्थ विशिष्ट ज्ञान, हिताहित की बुद्धि, सफर का भेद विज्ञान, ये हम ग्रहण कर लेंगे। तो ये तो मन वालों के ही होता है। तो फिर ये मनस्क लिखने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार का प्रश्न खड़ा किया कि ये समनस्क लिखने की क्या आवश्यकता है? संगी संगी कह के समझ जाएंगे। तो लिखा कि देखिए, संज्ञा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं हमारे यहाँ, है ना, अनेक अनेक अर्थ है संज्ञा के। क्या अर्थ है संज्ञा? देखो, संज्ञा का अर्थ नाम भी होता है ना। बच्चे पढ़ते हैं परिभाषा विद्यालयों में, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम अर्थ भी है। तो अगर संज्ञा का अर्थ यहाँ सिर्फ नाम वाले जीव ग्रहण कर ले तो सारे जीवों को ग्रहण हो जाएगा। इसके अंदर भी नाम तो सभी का दे ही रखा है किसी ने कुछ ना कुछ, है आगम में सब जगह। संज्ञा का अर्थ ज्ञान भी होता है ना, ज्ञा धातु से बनता है संज्ञा। ठीक है, तो ज्ञान वाले जीव कहें तो सारे जीव ज्ञान वाले, सबका ग्रहण हो जाएगा इसमें भी फिर, है ना। और संज्ञा का अर्थ एक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रत्यभिज्ञान, ये भी पढ़ा था ना, प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान मति ज्ञान रूपी, ये भी सब में होता ही है। ठीक है, तो वो भी सब में ग्रहण हो जाएगा फिर इसमें, है ना। संसारी जीवों में पाया जाता है छद्मस्तों में सारा, है ना। उसके बाद संज्ञा का एक अर्थ आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार प्रकार की संज्ञाएं भी कही है। ये भी जीवों में होती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, है ना, चार संज्ञाएं। तो ये कहो तो उन सबका ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय बिना मन वाले में भी पाई जाती है। ठीक है, और संज्ञा का अर्थ ये भी होता है कि जिसके मन हो, मन वाला ज्ञान। संज्ञा अर्थात मन वाला ज्ञान भी होता है, जिसके मन सहित वाला ज्ञान हो वह भी संगी कहलाता है, संगी कहलाता है। संगी ना, उस संगी का ही बहुवचन है, उसको भी संगी कहते हैं, जो संज्ञा से युक्त हो वो संगी। तो अब समनस्क अगर नहीं लिखते हैं तो फिर ज्ञाता जो है, पाठक जो है, वो इसमें से क्या पता क्या ग्रहण कर लेगा। नहीं तो फिर हमारे ये लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसकी बाहर चला जाएगा। इसलिए समनस्क पद लिख के कि जो संगी मन वाले होते हैं वो संगी होते हैं। तो संगी संगी जो आता है पंचेंद्रिय में, तो वो मन के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। तो विचारशील, हिताहित का भेद विज्ञान जिन्हें है वे सब संगी कहलाते हैं, मन युक्त होते हैं वे संगी। और इससे हमें समझ लेना चाहिए कि जिनके मन नहीं होता है वे सब असंगी की कैटेगरी में आ गए। तो सारे चार इंद्रिय तक और पंचेंद्रिय में भी जिनके मन नहीं है वो सब असंगी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय संगी असंगी तक के जीवों के
स्वरूप को समझा है, वे कौन इन रागादि विषयों में, पांच इंद्रिय के विषयों में मन को रमाए, क्योंकि ये तो करते आए हैं, ये तो ये पर्याय भी यूं ही बर्बाद चली जाएगी। तो इस पर्याय की सार्थकता इसी में है कि ज्ञान के माध्यम से जाने स्वरूप को और इस स्वरूप को में लीन हो, उसकी श्रद्धा करें और रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें। इस प्रकार हमने ये तीन सूत्रों की चर्चा आज की है, सूत्र क्रमांक 22, सूत्र क्रमांक 23 और सूत्र क्रमांक 24। यहाँ तक की चर्चा हुई। अब आगे की जो चर्चा है वो कुछ विग्रह गति गमन, व्यक्ति के गति और गमन से संबंधित है, विग्रह गति संबंधी चर्चा है। तो वो चर्चा हम अब 10 लक्षण पर्व के बाद में प्रारंभ करेंगे। 10 लक्षण कल से ही कुछ पर्व के विषय में चर्चा इत्यादि प्रारंभ कर देंगे और 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में हम 10 धर्मों के ऊपर अपनी चर्चा